आज हम एक नई चीज सीखने जा रहे हैं और वो विषय गणित से संबंधित है और शब्द है बंध। क्या है? बंध। यहां पर आपको उदाहरण दिख रहा है, संख्या 9 है। संख्या 9 के यहां पर बंध दिखाई दे रहे हैं 6 और 3। शब्द अलग है और यहां हो कुछ रहा है। यस और नो? अब इसको हम समझते हैं कि बंध है क्या। अब मैं आपको बताता हूं कि बंध मीन्स होता है बांधना। बंध मीन्स बांधना। तो आपने देखा, अब बंध शब्द कहां कहां यूज होता है, हम थोड़ा सा उस पर जोर डालते हैं। बंध शब्द आपने सुना होगा, रक्षाबंधन, दिलों का बंधन सुना है, दो जोड़ों का बंधन सुना है, शादी ब्याह में यूज किया जाता है ऐसा शब्द। तो हम रक्षाबंधन से लेते हैं। मगर यहां पर हम कुछ देख रहे हैं। इस सवाल को देखने के बाद में हमारे मन में एक चीज यहां पर उभर के आ रही है कि ऐसी दो संख्याओं का योग लिखना है अपने को। ऐसी दो संख्याओं का योग लिखना है जिसका योग 9 आए। ठीक। अब यहां पे एक प्रकार से जोड़ की प्रक्रिया दिख रही है हमको कहीं ना कहीं, और हमने जोड़ शब्द का बेसिक सिखाया है आपको। जोड़ मीन्स मिलना, मिलाना। याद रखिएगा, जोड़ मीन्स मिलना और मिलाना, ये प्रक्रिया उसमें होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि भैया जोड़ और मिलान से क्या संबंध है। शब्द है बंध। यदि आपकी बहन इस कलाई में राखी बांधती है तो कलाई पहले सूनी थी। क्या थी? सूनी थी। अब कलाई में राखी बंध गई, मतलब हाथ के साथ अब राखी का क्या हो गया? मिलन हो गया, बंधन बंध गया। बंध गया कि नहीं बंध गया? तो यहां पर हाथ और राखी और भाई और बहन का मिलन हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मिलना हो रहा है नहीं हो रहा है? क्या कोई चीज कम हो रही है? बंध मीन्स बांधना या मिलना। अब देखिएगा, एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा उदाहरण और सुनिए। आपने शादी होते देखा है? शादी होते देखा है तो वो कहते हैं कि आज वर और वधू शादी के बंधन में बंध गए। सुना? शादी के बंधन में बंध गए, मतलब लड़का और लड़की दोनों की शादी हुई, मतलब आज दोनों का एक साथ मिलन हुआ। आज एक साथ उनके जीवन की शुरुआत, दोनों साथ में रहेंगे। मिले नहीं? मिलन हुआ नहीं हुआ? दोनों का मिलना हुआ। तो यहां कहीं योग हुआ उनका? हुआ नहीं हुआ? और एक शब्द सुना होगा आपने शादी में, अभी इनका योग नहीं आया है इसलिए शादी नहीं हुई। संयोग नहीं आया है इसलिए शादी नहीं हुई। तो क्या मिलाप, मिलन, बंधन, ये सब योग की प्रक्रिया है। यहां पे ये मिल रहे हैं एक दूसरे से। मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? मिलना हो रहा है इनका। कोई चीज कम तो नहीं हो रही है। बेचारा पहले लड़का अकेला था, अब लड़की मिल गई, एक से दो हो गए। हो गए नहीं हो गए? या लड़की अकेली थी, लड़का मिल गया लड़की को तो दोनों का योग हो गया, मिल गए, मिलाप हो गया, दोनों शादी के बंधन में बंध गए। तो योग की प्रक्रिया हुई, जोड़ की प्रक्रिया हुई। आज दोनों पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ गए, योग हुआ उनका। हुआ नहीं हुआ? शादी के बंधन में बंध गए। दूसरा उदाहरण, पहला उदाहरण मैंने भाई बहन का दिया, दूसरा शादी का दिया। अब दिलों का बंधन आपने सुना होगा ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, उसमें दिलों का बंधन एक शब्द आता है। अब देखिएगा कैसे दिलों का बंधन। बंध मीन्स बांधना, मिलना,
मिलाना, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। मैं वहीं से अभी आपको यहां ले आऊंगा, इसलिए आप बड़े इत्मीनान से सुनिए और बड़े ध्यान लगा के सुनिए। अब दिलों का बंधन कैसे? एक पुत्री का अपने मां के साथ में दिल का रिश्ता होता है नहीं होता है? प्रेम का रिश्ता होता है, मतलब दोनों के दिलों में कोई ना कोई बंधन है। बेटी और मां का बंधन है। एक पुत्र का अपने पिता के प्रति प्रेम, तो वहां भी उनके दिलों का बंधन है, मतलब बॉन्डिंग है, बंध है, वहां पे है नहीं? तो कहीं ना कहीं योग है, दोनों का बंध है या नहीं है? यदि दोनों के दिल में मान लो नहीं मिलेंगे, विचार नहीं मिलेंगे, तो क्या बंध बनेगा? क्या नहीं बनेगा। यदि इस कलाई में राखी बांधने के लिए धागा है, अब मान लो राखी में धागा ही नहीं रहेगा, तो इस कलाई में बंध जाएगा क्या? तो बंध बांधने के लिए माध्यम होना चाहिए। अब राखी को बांधना है तो उसका माध्यम धागा है। यदि किसी को एक पुत्री और एक मां दोनों के यदि बांधना है, तो वो उनका दिल का रिश्ता है, दिल के रिश्ते से बांधते हैं। ऐसे नहीं कि दोनों को रस्सी पकड़ के बांधते। जैसा है नो, जोड़े को बांधना है तो संबंध के माध्यम से बांधते हैं, पति पत्नी रिश्ते के माध्यम से दोनों को बांधते हैं। मैं जिस उदाहरण से आपको यहां ले जा रहा हूं, तो वैसे ही शादी एक शब्द है और दुल्हा और दुल्हन वो दो बंध हैं। बात समझ में आई? राखी एक शब्द है, कलाई और राखी दोनों उसके बंध हैं। बात समझ में आई? प्यार एक शब्द है, दिल और भावना दोनों उसके बंध हैं। अब देखिएगा, 9 एक संख्या है, 9 एक संख्या है और इसके दो बंध हैं 6 और 3। तो यहां पे अब हमको जोड़े बनाने हैं, ऐसी दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं जिनका योग 9 ही होना चाहिए। बात समझ में आई? बंध का मतलब ऐसी दो संख्याओं को हमको बांधना है कि उनको यदि हम जोड़ दें, मिला दें, तो सिर्फ आवाज 9 ही निकलनी चाहिए, उत्तर 9 ही निकलना चाहिए। बात समझ में आई? अब विवांशी राखी अपने भाई को बांधती है, तो भी कहेंगे कि राखी ही बांध रही है। या हान्विका को उसका भाई, हान्विका अपने भाई को राखी बांध रही है, तो भी कहेंगे कि राखी ही बांध रही है। या मेरे को मेरी बहन राखी बांध रही है, तो हम यही कहेंगे, बोले रक्षाबंधन मना रहे हैं, यही बोलेंगे ना। तो यहां पर ये जो बंध है ये बदलते जाएंगे। शादी एक शब्द है, जोड़े बदलते जाते हैं। बदल जाते हैं? बदलते नहीं बदलते हैं? क्या परमानेंट एक दूल्हा और एक दुल्हन कंफर्म हो गई है, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तो उसी प्रकार ये संख्या 9 है, ये तो कंफर्म है, मगर इसके जो बंध हैं वो बदलते जाएंगे, इनका संयोग बदलेगा। देखिएगा वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान नहीं देंगे तो आप सीखेंगे नहीं। आपके लिए देखना मस्ट है, आप प्यार से देखेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड वॉच। बात समझ में आई? अब देखिए, संख्या 9 है, इनके लिए भैया बोले इस संख्या 9 को अपने को दो संख्याओं के बंध से बांधना है, जिनको जोड़ने पे उत्तर 9 आएगा। अब आपसे पूछा जाए कि भैया एक बंध बन गया, कम से कम एक ही संख्या के 4 बंध बनने हैं, ऐसा कंडीशन थी आपके पेपर में। अब हम यहां पर लेते हैं और देखते हैं कि संख्या 9 है, यहां पर 6 और 3 को जोड़ा तो 9 आए।
तो कुछ लोगों ने इसी को उतार दिया था। अब हम इसका बंध बनाते हैं। संख्या 9 सेम रहेगी। अब ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिनका योग 9 आना चाहिए। हमने यहां पर लिया क्या? 5। क्या लिया? 5। और एक यहां पर लिया 4 लिया। तो संख्या 9 के दो बंध हैं, 4 और 5। दोनों को जोड़ने पे 9 ही आता है। तो संख्या 9 के बंध 5 और 4 भी कहलाए। बात समझ में आ रही है? आएगी। अगली देखिएगा, रिपीट नहीं करना है। अरे रिपीट करेंगे तो नकल मारना हो जाएगा। यहां पे हमारे दिमाग का विकास होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है। ये सवाल कोई ऐसे वैसे नहीं है, हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हमको सिखाने के लिए भी सोचना पड़ता है कि ऐसा कौन सा उदाहरण दें अपने परिवेश का जिससे आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। और बंध के उदाहरण हमने आपको बताए और आपके समझ में आया भी होगा। आया नहीं आया? कुछ आया। आगे देखिएगा। हमने यहां पर अब संख्या 9 के दो बंध और बनाते हैं। हमने यहां पर संख्या लिखा 8। क्या लिखा? 8। और यहां पर लिखा हमने 1। तो संख्या 9 के जो बंध है वो 8 और 1 भी है, क्योंकि 8 और 1 को जोड़ने पर कितना उत्तर आता है? 9 ही आता है। ये आपको दिमाग लगाना है। अब हम और बंध बनाते हैं इसके। हमने यहां पर लिख दिया 0। क्या लिख दिया? 0। और यहां पर लिख दिया हमने क्या? 9 लिख दिया। तो संख्या 9 के जो दो बंध हैं वो 9 भी है और 0 भी है। इतनी बात समझ में आई? तो यहां पर 4 बंध हो गए, मगर अभी और बंध बनेंगे क्या? दिमाग लगाइए। वेरी गुड। अब यदि हम पर यहां पर संख्या लिखते हैं 9, तो आपने खुद ही बता दिया अभी कि 7 और 2। देखिए आप खुद बता रहे हैं। तो मतलब यहां पर हमको सिर्फ इतना बार याद रखना है बंध में कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर इतना ही आना चाहिए। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। और कुछ? 6 और 4 यूज हुआ। 6 और 4 10 होता है। और दिमाग लगाइए। 6 और 3 सबसे पहले उदाहरण है। 5 और 4 यूज हो गया। पहले देखिए आप, तो लगभग 5 प्रकार यहाँ पे बंध बन सकते हैं, आपने देखा। अब हम यहीं पे संख्या लेते हैं 8। कौन सी लेते हैं? 8। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 9 आए। अब यहां पर हम इस संख्या 8 में एक बात ध्यान रखेंगे, इनके जो बंध बनाएंगे, इनकी जो बंध संख्या 2 रहेगी, उन दोनों का योग कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। यहां पर हम एक उदाहरण देते हैं। यहां पर उदाहरण दिया हमने 5 और 3। 5 और 3 देखिए जरा। 5 और 3 8। अब यहां पर आप खुद बताएंगे संख्या 8 के बंध बनाना है हमको। शोर नहीं करे, थोड़ा धीरे बोले। 4 और 4। देखिए आपको बात समझ में आ गई तो आप उत्तर खुद बताने लगे। 5 और 3। अब यहां पर हम, मैं जिसको बोलूंगा वो बोलेगा, ऐसे शोर मत करिए। संख्या 8 में आपको फिर बंध बनाना है। हैंड रेस करिए, मैं खुद उठा लूंगा। मोहित बताओ। 8 और 0। वेरी गुड। 2 यहां पर हम संख्या लेंगे 8 और 0। संख्या 8 के दो बंध 8 और 0 भी है। आगे एक बार पुनः
हम यहां पर फिर से 8 लिखते हैं। बताएं जो यूज नहीं हुआ होगा, हैंड रेस करिएगा, मैं खुद उठा लूंगा। हैंड रेस करिएगा। हम पूछते हैं सौम्या से, बताओ सौम्या, आप खड़ी हुई हो, ऐसी कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पे और 8 आएगा? बताओ। 5, 7 और 1। वेरी गुड। 7 और 1, वेरी गुड। और ऐसी कौन सी संख्याओं को जोड़ने पर 6 और 2? क्या और कोई संख्या बचती है? 5 और 3 पहले ही हो चुकी। संख्या 8 के आपने यहां पर बंद देख लिया। आपको एक चीज माइंड में समझ में आ गई होगी कि दो संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर कितना आना चाहिए? जिसके हम बंद बना रहे हैं उतना आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर हम बड़ी संख्या लेते हैं। यहां लिया हमने संख्या 10। क्या लिया? 10। संख्या 10 में हमने यहां पर पहले बंद बनाया, यहां पे बनाया 8 और यहां पे लिया हमने 2। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब संख्या 10 के यहां पर बंद 8 और 2 भी है। यहां पर संख्या लिया हमने 10। अब हैंड रेस करिएगा, मैं पूछूंगा। उधर से मैं पूछ रहा हूं विवांशी से, बताओ। बढ़िया, बताओ। 5 और 5, वेरी गुड। संख्या 10 में देखिए यहां पर इसके 2 बंद होंगे, 5 और 5। ठीक, शोर नहीं, ओनली हैंड रेस। तन्वी पारदी, अगली संख्या के बंद जिन्हें तन्वी पारदी ने बताई कि 10 और 0। वेरी गुड। अब देखिएगा अगली संख्या फिर और 10 के बंद कौन बताता है? हैंड रेस ओनली। वेदिका, वेरी गुड, वेरी गुड। 9 और 1। देखिए जब वेदिका सीख सकती है तो यहां किसी के लिए कोई प्रश्न बचता ही नहीं। फिर 6 और, चलिए बोल दी भैया ने, 6 और 4। तो आप को समझ में आ गया होगा, बंद वाले सवाल अब आपसे बन जाएंगे और सीख भी गए। यस और नो? कठिन है क्या? अब आप लोगों ने क्या किया था, जरा दिमाग लगाओ। इजी था ना? इस प्रकार से हमने बंद के सवालों को समझा। आगे हम और दूसरे समझते हैं।